जैसे आप बात कर रहे थे अभी कॉन्शियस माइंड के बारे में कि कॉन्शियसली हमको चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हुँ, एनएलपी के थ्रू हम उसको प्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को। तो अभी आपने कहा कि आपकी बुक है द सबकॉन्शियस माइंड से, तो इससे ये क्लियर होता है कि माइंड भी 2 तरह का है, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मिथ है उसकी क्लैरिटी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये जिसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके पास, हुँ, हुँ। या एक मिथ है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे पास अलग-अलग मन हैं, और जो लैंग्वेज है साइकोलॉजी की वो क्या कहती है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, 3 लेवल्स हम माइंड की बात करते हैं। तो बेसिकली ये 3 लेवल्स हैं माइंड के, ना कि 3 अलग-अलग माइंड्स हैं हमारे पास। हमारे पास 3 मन नहीं है। हमारे पास एक ही मन है जो अलग-अलग लेवल पे काम करता है। तो कॉन्शियस लेवल पे हमारा माइंड जब वर्क करता है, ये वो लेवल है जहाँ पे हम अवेयरनेस की बात करते हैं, होश की बात करते हैं। तो जब भी हम कोई डिसीज़न लेते हैं, हम फ़ोकस्ड होते हैं, हम अवेयरनेस में होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा माइंड जिन भी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है, वो कॉन्शियस लेवल पे कर रहा है। यानी कि उस समय हम अवेयरनेस में रह के प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, कॉन्शियसली आपने चूज़ किया है मुझे सुनना। तो कॉन्शियस लेवल पे ये बातें प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन आप किस पोस्चर में बैठे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, ये सब आपने कॉन्शियसली चूज़ नहीं किया है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये जिस लेवल पे चल रही हैं माइंड के, इसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस लेवल। यानी प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ़ हमारा ध्यान वहाँ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो कॉन्शियस जहाँ पे हमारी अवेयरनेस है, सबकॉन्शियस जहाँ पे प्रोसेसिंग तो हो रही है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और अनकॉन्शियस वो होता है जो हमारे माइंड में हार्ड डिस्क के जैसा वर्क करता है, स्टोर हाउस के जैसा वर्क करता है। जैसे मैं अभी बात करूँ कि आपने कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया होगा किसी के साथ, तो बिल्कुल वो माइंड में इमेज आपके आ गई होगी। लेकिन अभी 10 सेकंड पहले ना वो इमेज थी, ना आपके माइंड में वो ख़्याल था, क्योंकि वो माइंड के अनकॉन्शियस लेवल पे रजिस्टर्ड है, स्टोर्ड है। तो माइंड बेसिकली 3 डिफरेंट लेवल्स पे वर्क करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और एनएलपी जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ, ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को कंबाइन करके एक नाम दे देता है। ये कहता है हम इसे अनकॉन्शियस कहेंगे। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों किया है एनएलपी ने ऐसा, इसके पीछे रीज़न है। कॉन्शियस जहाँ पे अवेयरनेस है, अनकॉन्शियस जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अदरवाइज़ पूरी दुनिया ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बुक पढ़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, और वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड ये टर्म बहुत पॉपुलर हो गया। तो लोग समझ नहीं पाए कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के ही वो बात कर रहे हैं। दैट इज़ जिसे हम एनएलपी में अनकॉन्शियस कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम उसी को सबकॉन्शियस कह देते हैं। तो माइंड अलग-अलग लेवल्स पे वर्क कर रहा है, और ये वो है जहाँ पे हमारे जो भी बिहेवियर हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो भी आज तक हमने विजुअलाइज़ किया है, सुनी हैं बातें, या हमने कुछ महसूस किया है, ये सब कुछ जहाँ पे स्टोर्ड है, जहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग है, वो सब कौन-सा लेवल है माइंड का? इसे ही हम सबकॉन्शियस कहते हैं, या हम इसे एनएलपी की लैंग्वेज में अनकॉन्शियस कहते हैं। ओके। तो लाइफ में जैसे अगर हम कोई अपने चेंज लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर स्ट्रेस से डील कर रहा है और वो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना चाहता है, एनएलपी के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज करना चाह रहा है या उस स्ट्रेस से के जो पैटर्न्स है उनको चेंज करना चाह रहा है अपने माइंड में, तो अगर वो कॉन्शियसली बुक्स पढ़ता है, बहुत सारी किताबें पढ़ी या मोटिवेशनल टॉक सुनी, तो क्या वो कॉन्शियस एक्शन जो ले रहा है वही सबकॉन्शियस को जाकर चेंज करना शुरू कर देता है कि वो उसका कोई अलग प्रोसेस होता है? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। जब भी कोई चेंज आपके अंदर आ रहा है, तो वो चेंज अगर इफ़ेक्टिव है, तो तभी इफ़ेक्टिव है जब वो आपके सबकॉन्शियस तक जा रहा है, हम्म। राइट? अगर वो सबकॉन्शियस तक नहीं जा रहा, तो उसका असर सिर्फ़ कॉन्शियस लेवल पे है, जो कुछ समय तक लास्ट करेगा, या जब तक आप बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं, बहुत होश में हैं, यानी अवेयरनेस में हैं आप बहुत ज़्यादा, सिर्फ़ तब तक वर्क करता है, उसके बाद वर्क नहीं करता। तो कोई भी चीज़ जो सबकॉन्शियस में पहुँचेगी, अब जब मैं यहाँ सबकॉन्शियस कहूँ या अनकॉन्शियस कहूँ, हमारा दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे सबकॉन्शियस कहते हैं, इसलिए मैं सबकॉन्शियस वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से समझते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपने स्ट्रेस की बात की, कि कोई इंसान स्ट्रेस से डील कर रहा है, तो कॉन्शियस लेवल पे अगर हम सिर्फ़ देखेंगे तो कोई कहेगा इतना स्ट्रेस मत लो। लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्शियस लेवल पे है। अभी तक हमने ये नहीं बताया कि स्ट्रेस मत लो ये होगा कैसे? क्योंकि वो कह रहा है आपने कह दिया स्ट्रेस मत लो, मुझे भी ये बात समझ आ गई। लेकिन मैं कैसे स्ट्रेस ना लूँ? मुझे तो स्ट्रेस फ़ील हो रहा है। मेरे ऊपर तो बर्डन है, मेरे ऊपर तो प्रेशर है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि उस स्ट्रेस के पीछे बैकग्राउंड में हमारे माइंड में क्या हो रहा है, यानी हमारे सबकॉन्शियस में क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है कि या तो हमारे कुछ परसेप्शंस ऐसे हैं, यानी कि हमने किसी चीज को ऐसे परसीव किया हुआ है कि वो हमें बर्डन फील हो रही है। स्ट्रेस का मतलब क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर ज्यादा है,
लोड ज़्यादा है, या मेरी कैपेबिलिटी कम है और मेरे पास जो टारगेट है, जो गोल है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो हमें अपने माइंड के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे परसेप्शन में क्या पड़ा हुआ है, और उस परसेप्शन को अगर हम चेंज कर देते हैं, यही परसेप्शन कभी-कभी कोई मोटिवेशनल टॉक सुन के चेंज हो जाता है, कभी किसी बुक को पढ़ के चेंज हो जाता है, कभी कोई दोस्त हमारे कंधे पे हाथ रख के कह देता है, "अरे यार, तुमने पहले भी तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैंडल की हैं", और एकदम से फीलिंग चेंज हो जाती है, वो स्ट्रेस अब स्ट्रेस नहीं लग रहा, क्योंकि उसने हमें वो रिसोर्स याद दिला दी, जब हमने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स को या इससे भी बड़े चैलेंजेस को हैंडल किया था। तो उसका असर तभी होता है जब ये हमारे सबकॉन्शियस तक जा रही हैं, अदरवाइज नहीं होता। एनएलपी की ब्यूटी क्या है कि यहाँ पे जब हम दूसरों से बात करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे हैं, और कोर तक जितनी पहुँचेंगी उतना असर करेंगे। एनएलपी हमें ऐसे टूल्स दे देता है, डायरेक्टली हम कोर पे ही जाके वर्क कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं, जो साउंड्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जिसको हम वीएके कहते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में, विजुअल, ऑडियोज एंड फीलिंग्स, काइनेस्थेटिक, अल्टीमेटली यही वो चीज़ें हैं जो हमारे परसेप्शन को, हमारे बिहेवियर को, हमारी फीलिंग्स को डिटरमाइन करती है। हम किस स्टेट में रहेंगे ये डिटरमाइन करती है। तो अगर हमने इन्हें चेंज कर लिया, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, यानी हमारे रिजल्ट्स बदलने लगेंगे, हमारी अप्रोच बदलने लगेगी। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो इसका मतलब जो आपने कहा कि कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हमने बहुत किताबें पढ़ी है, बहुत मोटिवेशनल लेक्चर सुने, कुछ नहीं होता इनको सुनने से, मतलब कुछ इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो बातें हैं उनकी कॉन्शियस मतलब एक्सटर्नल लेवल तक ही रही, वो उस हाँ, सबकॉन्शियस तक पहुंची ही वो नहीं। सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाए उन बातों से। अच्छा। या तो उनका जो लॉजिकल माइंड था, हम्म। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, ओके। तो वो या तो लॉजिक्स ऐसे उसने दिए कि आपके लॉजिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाई वो बुक। हम्म। अगर आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे डोर है और एक पर्सन है जो डोर पे गार्ड की तरह खड़ा हुआ है। अब मैं इस रूम में अंदर आना चाहता हूँ, इस स्टूडियो में अंदर जाना चाहता हूँ, और मैं उसको कह रहा हूँ मेरा नाम वेद है और मैं अंदर जाना चाहता हूँ, और वो मेरे लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या वो मुझे अलाउ करेगा? नहीं अलाउ करेगा। लेकिन अगर मैं उसको सेटिस्फाई कर दूँ, तो फिर वो मुझे अलाउ कर देगा अंदर आने के लिए। तो कई बार क्या होता है, लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो उनके खुद के इतने डाउट्स होते हैं, वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, या जिस तरीके से चीज़ें लिखी गई थी, कही गई थी, शायद वो इस तरह से नहीं लिखी गई कि वो उनकी फीलिंग्स को टच कर पाती या उनके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर पाती। अगर वो होता तो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता। तो हमें अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलेगा कई बार। एक्चुअल पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में ही है कि अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे अंदर चेंज आए, अपनी लाइफ में कुछ बदलें, तो पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ की ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी हाँ, होगी। उसके अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। हम्म। जब तक वो कन्विंस नहीं होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, माइंड में जो 2 लेवल्स हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जिसे अनकॉन्शियस भी कहते हैं हम। हम्म। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस का काम होता है लॉजिक्स लगाना, लेकिन सबकॉन्शियस का काम होता है एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूट करता है, वो लॉजिक नहीं लगाता। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है। आपने जो कमांड उसे दे दिया, अगर वो कमांड सबकॉन्शियस में एक्सेप्ट हो गया, तो वो सीधे उसे एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए कि एक बच्चा है जिसको क्लास में उसके मैथ्स टीचर ने खड़ा किया, बहुत सारे लोगों के बीच में उसको स्कोल्ड किया और ये कह दिया कि तुम्हें कभी ज़िंदगी में मैथ्स नहीं आएगी। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया हो, तुम्हारे जैसे को तो कभी मैथ्स नहीं आ सकती, तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। अब इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि वो बच्चा इसे चैलेंज की तरह ले ले कि अच्छा आप कह रहे हो, मैं करके दिखाऊँगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर लोगों के केसेस में क्या होता है कि क्योंकि ये बात किसी सिग्निफिकेंट फिगर ने कही है, वो टीचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, तो उनकी बात हमारे अंतर्मन तक पहुँच जाती है, सबकॉन्शियस तक पहुँच जाती है, और जब वहाँ पे पहुँच जाती है, तो सबकॉन्शियस के पास लॉजिक नहीं है कि आपका मैथ्स में कमज़ोर होना आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो लॉजिक नहीं लगाता। लॉजिक कौन लगा रहा है? कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस पे बात पहुँच गई, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा? उसका एग्जीक्यूशन। यानी अब आप दुनिया का कोई भी काम करेंगे, आपका मन लगेगा, लेकिन आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप मैथ्स पढ़ने के लिए जाएँगे और उस पर्टिकुलर समय आपके लॉजिक्स काम नहीं करेंगे। आपको समझ नहीं आएगा, वही क्वेश्चन, वही आंसर आप 10 बार करेंगे, उसके बाद भी आपको डाउट रहेगा। और कोई बाहर से देखने वाला इंसान कहेगा, जब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर तुम अच्छा कर सकते हो। लेकिन उसके सबकॉन्शियस में चला गया है कि मुझे मैथ्स कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, तो सबकॉन्शियस इसी को सच साबित करने में लगा रहेगा। और उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, उसके पास हमारा ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो लॉजिक्स के बियॉन्ड वर्क कर रहा है, वो फीलिंग्स के लेवल पे वर्क कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स।
तो अगर हम अपनी लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या कोई फाइनेंसेस में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज़ करे? हमें उसकी प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं आपको टूल की बात कहूँ, तो एनएलपी का एक प्रिंसिपल है, इसे हम कहते हैं योर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। आपका जो बिहेवियर है वो आपके माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं उसके साथ कंसिस्टेंट है, यानी उसको मैच करने वाला है। तो होता क्या है कि हम सपोज करो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हम रिच बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरी खुद की जो इमेज है मेरे माइंड में, उसमें मैं जब अपने आप को विजुलाइज करता हूँ या अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे ये दिखाई देता है कि मेरे पास तो हमेशा फाइनेंसेस की कमी है, मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देख पाता। तो जो मेरे मन के अंदर की इमेज है, मेरा माइंड उसी को सच साबित करने में लगा है, तो वो सक्सेसफुल नहीं होने देगा, वो फाइनेंसेस नहीं क्रिएट करने देगा। अगर आप क्रिएट करेंगे तो भी आपसे कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक होगी कि आप गवा देंगे अपने फाइनेंसेस। इसीलिए हमें अपने माइंड के अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए, अपनी वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। यानी अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें अपनी वो इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी जिसमें हम अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल में देख रहे हैं, या जो भी आपके लिए फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के पैरामीटर्स हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए हो सकता है बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के पैरामीटर है, किसी के लिए मैं रेत के किनारे आराम से लेटा हुआ हूँ, मतलब नदी के किनारे या समुद्र के किनारे आराम से लेटा हुआ हूँ, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, और बैक ऑफ द माइंड ये है क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। जिसके लिए जो इमेज है, जब वो इमेजेस हम अपने माइंड के अंदर क्रिएट करेंगे, प्लांट करेंगे, वो फीलिंग्स क्रिएट होंगी और हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में वो हमारी हेल्प करेगा। वो अभी भी हेल्प कर रहा है। अभी भी हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसी ज़िंदगी की पिक्चर हमारे माइंड के अंदर है। कोई भी इंसान वही ज़िंदगी जी रहा है, थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन अगर आपने किसी भी इमेज को अपने माइंड में होल्ड करके रखा है, तो आपकी ज़िंदगी में सच साबित होने ही वाला है। तो ज़्यादातर लोग एवरेज लाइफ़ क्यों जी रहे हैं? एवरेज लाइफ़ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आप उनसे कहिए आप चाहते क्या हो? तो वो कहेंगे हम भी बहुत अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं। ये कॉन्शियस लेवल पे है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि अच्छा अपनी ज़रा इमेज बताओ, अपनी पिक्चर बताओ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ? जैसे कॉर्पोरेट्स में कई बार पूछते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 ईयर्स? मैक्सिमम लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। वो रट के जो जवाब आते हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन जिसके माइंड में वो क्लियर पिक्चर है कि मैं अपने आप को ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि इन 5 ईयर्स मैं इस पोज़ीशन पे होऊँगा या इस पोज़ीशन पे होंगी, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाती है। तो योर बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। तो अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो हमें अपने माइंड के अंदर वो इमेजेस प्लांट करनी पड़ेंगी। लेकिन सिर्फ़ इमेजेस प्लांट करने से नहीं होगा, अपने आप को उसके काबिल भी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सोफ़े पे बैठ के विज़ुअलाइज़ करूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो आएँगे नहीं, चले जाएँगे क्योंकि मैं उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, राइट? तो दिस इज़ हाउ जो हमारा माइंड है, वो रियलिटी को मैनिफेस्ट करता है। जैसे हम किसी फाइल का प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट वही निकलेगा जो रियल फाइल है। लोग प्रिंटर चेंज करने में लगे हुए हैं कि मेरा प्रिंट आउट मैच नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो फाइल पे काम नहीं कर रहे। तो वी नीड टू चेंज दोज फाइल्स इनसाइड आवर माइंड। हम खुद को कैसा देखते हैं, हम खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, जैसा होगा वैसी ही हमारी ज़िंदगी मैनिफेस्ट हो जाएगी, वैसी ही डिज़ाइन हो जाएगी। तो उन इमेजेस को इम्प्लांट कैसे करें हम अपने सबकॉन्शियस पे कि वो क्लैश भी ना हो, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पे तो हमको पता है कि फिलहाल ये सब चल रहा है, तो उनको हुँ। सबकॉन्शियस लेवल पे एक्सेप्ट कैसे करवाएं खुद को? देखिए, क्या होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे लोग अफ़र्मेशंस के बारे में बात करते हैं, पॉज़िटिव बोलने के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि वो पॉज़िटिव बोलते हैं और उन्होंने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन या द सीक्रेट देखी है और उन्होंने सुना है कि आपको वो बोलना चाहिए जो आप चाहते हैं, और ऐसे बोलना चाहिए कि मानो ये आपको मिल चुका है, राइट? ये लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन जिन लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ काम नहीं करती। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जैसे ही सपोज़ करो मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए और मैं कहता हूँ मुझे 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। तो मेरा लॉजिकल माइंड कह रहा है किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कहाँ है? अकाउंट में तो दिख नहीं रहा है। ना तुम्हारी लाइफ़स्टाइल दिख रही है वैसे, ना तुम्हारे एसेट्स दिख रहे हैं। तो वो लॉजिकल माइंड क्या करता है, वॉल का काम करता है और फिर वो इस इन्फॉर्मेशन को, इस अफ़र्मेशन को सबकॉन्शियस में नहीं जाने देता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 100 करोड़्स, मैं 100 करोड़ कमाने के प्रोसेस में हूँ। तो जब मैं प्रोसेस में हूँ, अगर मैं 1000 रुपीज़ भी अर्न कर रहा हूँ, तो आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। तो लॉजिकल माइंड फिर इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता। यानी हमने क्या कर लिया, हमने लॉजिकल माइंड को एक तरीके से कन्विंस कर लिया, हैक कर लिया, और हम जब इस तरह का कन्वर्सेशन करते हैं, तो ये सबकॉन्शियस तक पहुँचती है। तो दिस इज़ वन वे।